हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 14 भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, वणिक की रुचि सदैव वन उपार्जन धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। इसी प्रकार बद्ध जीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह यह नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगा शक्ति माया उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगा शक्ति दैवी माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वह माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों सत्व रज तथा तम के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्धजीव कभी स्वर्गलोक तो कभी भूलोक और कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती हैं, कभी तो ये असह्य होती हैं तो कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती है। वह अपने मन तथा पंचेंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और इन्हीं से विभिन्न देहें तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती हैं। बहिरंगा शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपभोग करके जीवन को दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु सामान्य रूप से वह भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान विष्णु के चरणार बिंदों में भ्रमरों के समान अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती है। संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं के समान हैं। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद, स्पर्श, श्रवण, संकल्प, विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थतः धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्रादि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबी जन वास्तव में भेड़ियों तथा श्रृंगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, किंतु भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कतापूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। कृषक प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जोतकर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उनके बीज उनमें पड़े रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उग जाते हैं। घास फूस को जोतकर
पलट देने पर भी वे सघन रूप से उगकर निकल आते हैं। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम एक कार्यक्षेत्र है। जब तक गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं कर दी जाती, तब तक वह पुनः पुनः उदय होती रहती है। पात्र में बंद कूपर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंध नहीं जाती। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थ आश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डी, शिकारी पक्षी व चूहे सताते हैं। फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। चूँकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है। यद्यपि यह गंधर्व नगर हवाई महल की भांति अनित्य है। बद्ध जीव कभी कभी इस गंधर्वपुरी में खाता पीता और स्त्री संग प्रसंग करता है। अत्यधिक लगाव के कारण इंद्रिय सुखों के पीछे वह उसी प्रकार दौड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे हिरण। कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीतल मल की वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है। वह स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ईर्ष्या का साधन है और इसके कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्यूत, मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन में तत्पर होने में समर्थ होता है। रजोगुण व्यक्ति स्वर्ण के रंग में उसी प्रकार आकृष्ट होता है जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। कभी कभी यह बद्ध जीव रहने के लिए वास स्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इन नाना प्रकार के आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व में के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी कभी यह बद्ध आत्मा धूल के बवंडर में से अंधे के समान स्त्री की सुंदरता को देखता है जिसे प्रमाद कहा जाता है। इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री की गोद में जा बैठता है। उस समय उसके विवेक पर भोगेच्छा विजय पाती है। इस प्रकार वह वासना से प्रायः अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं रह जाता कि उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं। इस प्रकार वह भविष्य दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध यौन सुख का आनंद लेता है। बद्ध जीव कभी स्वतः सांसारिक विषयों का निरर्थकता स्वीकार कर लेता है तो कभी वह भौतिक सुखों को दुखपूर्ण मानता है। फिर भी अपनी उत्कट देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मृति विनष्ट हो जाती है और वह पुनः पुनः भौतिक सुखों के पीछे वैसे ही दौड़ता फिरता है जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका के पीछे मृग। कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं। उस समय उसके हृदय, मन तथा कान अति व्यथित एवं विषादपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्लुकों तथा झिंगुरों की अप्रिय झनकार से की जाती है। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्ध आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए वह जीवित मृत तुल्य मनुष्यों का, जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं, सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं तथा विषैले कुओं के सदृश हैं। कभी कभी इस संसार अटवी में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों के सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। जब उनके संपर्क में उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, यह
उथली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्रातः दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता तथा दोनों ओर से उसी की हानि होती है। यह दिग्भ्रमित बद्ध जीव तथा कथित साधुओं एवं स्वामियों की भी शरण में जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनसे उसे ना तो वर्तमान में और ना भविष्य में ही लाभ प्राप्त होता है। बद्ध जीव जब अन्यों का शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता, तो वह अपने पिता या पुत्र का शोषण करने का प्रयास करता है और उसकी संपत्ति हर लेता है, भले ही वे अति महत्वहीन ही क्यों न हो। यदि वह पिता, पुत्र या किसी अन्य संबंधी की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता, तो यह उन्हें सभी प्रकार के कष्ट देने के लिए उद्यत हो उठता है। इस संसार में गृहस्थ आश्रम दावाग्नि के तुल्य है। इसमें तनिक भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिकाधिक दुख में उलझता जाता है। पारिवारिक जीवन में चिरंतन सुख के लिए कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव पश्चाताप की अग्नि से संतप्त रहता है। कभी वह अपने को अभागा मानते हुए कोसता है, तो कभी वह कहता है कि पूर्व जीवन में शुभ कर्म न करने के कारण ही वह कष्ट का भागी बन रहा है। शासनकर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं। ये शासनकर्मी कभी कभी बद्ध जीव से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी संचित संपत्ति उठा ले जाते हैं। इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्ध जीव हतोत्साहित हो जाता है। दरअसल यह उसके लिए प्राणांत के समान है। कभी कभी बद्ध जीव यह कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए। इस प्रकार उन्हें स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है और कभी कभी बद्ध जीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं से सुख मिलता है। गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड, विशेष रूप से पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ तथा यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है, जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के चुभने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्ध जीव इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वह अपने ही प्रिय पुत्रों, पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार निष्ठुर होने पर उसकी यातना और भी बढ़ जाती है। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से आगे कहते हैं, प्रिय राजन, निद्रा अजगर के समान है। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूप वन में विचरण करते रहते हैं, उन्हें निद्रा अजगर अवश्य ही निगल जाता है। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण वे अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। वे सुदूर वन में मृत शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उसे ठीक से नींद तक नहीं आती। इस प्रकार वह अधिकाधिक दुखी हो जाता है और क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती है जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया हो। कभी कभी बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर
कर्षित होता है, फलस्वरूप वह अवैध यौन संपर्क में रत होता है अथवा पराये धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वह राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है या फिर उस स्त्री का पति या उसका संरक्षक उसे दंडित करता है। इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि हेतु वह नारकीय स्थिति में ही जा पड़ता है और बलात्कार, अपहरण, चोरी तथा इसी प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। इसलिए विद्वत जन तथा आध्यात्मवादीगण कर्म के भौतिक मार्ग प्रवृत्ति की भत्सना करते हैं क्योंकि इस जन्म में तथा अगले जन्म में सांसारिक सुखों का आदि स्रोत तथा उसको पल्लवित करने की आधार भूमि वही है। यह बद्ध जीव पराये धन को चुराकर या ठग कर किसी तरह से उसे अपने पास रखता है और दंड से बच जाता है। तब देवदत्त नामक एक अन्य व्यक्ति इस धन को उससे ठग लेता है। इसी प्रकार विष्णु मित्र नामक एक तीसरा व्यक्ति यह धन देवदत्त से छीन लेता है। यह धन किसी भी दशा में एक स्थान पर टिकता नहीं है, यह एक स्थान से दूसरे हाथ में जाता रहता है। अंत में इसको कोई उपभोग नहीं कर पाता और यह श्री भगवान की संपत्ति बन जाता है। भौतिक जगत के तापत्रय से अपनी रक्षा न कर सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। ये 3 प्रकार के संताप हैं। देवताओं द्वारा दिए जाने वाले मानसिक ताप यथा हिमानी हवा तथा चिलचिलाती धूप, अन्य जीवात्माओं द्वारा प्रदत्त ताप तथा मन एवं देह से उत्पन्न होने वाले ताप। जहाँ तक धन के लेन देन का संबंध है, यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की एक कौड़ी या इससे भी कम धन ठग लेता है तो वे परस्पर शत्रु बन जाते हैं। इस भौतिक जगत में अनेकानेक कठिनाइयाँ आती हैं और ये सभी दुर्लभ्य हैं। इनके अतिरिक्त तथाकथित सुख, दुख, राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपासा आदि व्याधि तथा जन्म, जरा, मरण से उत्पन्न होने वाली बाधाएं आती हैं। ये सभी मिलकर सांसारी बद्धजीव को सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाती। कभी कभी बद्धजीव प्रमादवश मूर्तिमान माया अपनी पत्नी या प्रेयसी से आकर्षित होकर स्त्री द्वारा आलिंगन किए जाने के लिए व्याकुल हो उठता है। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि तथा जीवन उद्देश्य के ज्ञान को खो देता है। उस समय वह आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रयास न करके अपनी पत्नी या प्रेयसी के अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है और उसके लिए उपयुक्त गृह आदि उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। फिर वह इस घर बार में अत्यधिक व्यस्त हो जाता है और अपनी तथा बच्चों की बातों, चितवनों तथा कार्यकलापों में फंस जाता है। इस प्रकार वह कृष्ण भावनामृत से वंचित होकर लौकिक अस्तित्व के गहन अंधकार में गिर जाता है। काल चक्र है, यह परमाणुओं से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है और यह समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। यह निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा जी से लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृण तक सभी जीवात्माओं का संहार करता है। इस प्रकार प्राणी बाल्यपन से यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी आयुध होने के कारण यह अत्यंत कठोर है। कभी कभी बद्ध जीव मृत्यु के निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लगता है जो उसे आसन्न संकट से उबार सके। वह ऐसे श्री भगवान की परवाह नहीं करता जिनका आयुध अथक काल है। उल्टे वह अप्रामाणिक शास्त्रों से वर्णित देवताओं की शरण में जाता है। ऐसे देवता बाज, गीध, बगुले तथा कौवे के तुल्य हैं। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। पास खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है, जिससे न तो
गीध, बाज, कौवे और ना ही बगुले बच सकते हैं। जो पुरुष ऐसे अप्रामाणिक मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है, उसे मृत्यु के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सकता। ऐसे शब्द स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते पाषाणी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते। अतः उनके पास जो भी जाता है वही ठगा जाता है। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के असली उपासकों, ब्राह्मणों अथवा कृष्ण भावनामृत वालों की शरण में जाता है, जो सबों को वेदोक्त आचार में श्री भगवान की उपासना करना सिखाते हैं, किंतु इन रीतियों का पालन न कर सकने के कारण ये ध्रुत पुनः पतित हो जाते हैं और शूद्रों की शरण लेते हैं, जो विषय भोग में मग्न रहने में पटु हैं। वानर जैसे पशुओं के मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जाता है। इस प्रकार वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती हैं और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती हैं। मुक्त भाव से वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना स्वच्छंद विहार करती हैं। वे एक दूसरे के मुख को देखकर ही मुग्ध होती रहती हैं, क्योंकि इससे इंद्रिय तुष्टि की स्मृति बनी रहती है। वे निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहती हैं, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, और भौतिक लाभ के लिए कठिन श्रम करती है। इस प्रकार वे भूल जाती है कि एक दिन उनकी लघु जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी और वे आवागमन के चक्र में नीचे गिर जाएंगे। जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीव एक देह से दूसरे में जाता रहता है। जब कोई शिकारी अंततोगत्वा वानर को बंदी बना लेता है तो वह छूट कर निकल नहीं पाता। उसी प्रकार वह बद्ध जीव क्षणिक इंद्रिय तृप्ति में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार की देहों से आसक्त होकर गृहस्थ जीवन में बंध जाता है। गृहस्थ जीवन में बद्ध जीव को क्षणिक इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है और इस प्रकार वह सांसारिक चंगुल से निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर तथा श्री कृष्ण भावनामृत की परवाह किए बिना अनेकानेक दुष्कर्मों एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है। तब उसे तापत्रय से पीड़ित होना पड़ता है और वह मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के घनांधकार में जा गिरता है। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, यथा अत्यधिक ठंडे तथा तेज हवा। वह अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है। जब वह उनका सामना करने में असक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है तो स्वभावतः वह अत्यंत खिन्न हो उठता है, क्योंकि वह सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। कभी कभी बद्ध जीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं, किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंच मात्र लाभ हो, बद्ध जीव परस्पर मित्र ना रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कभी कभी धनाभाव के कारण बद्ध जीव को पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कभी तो उसे बैठने तक के लिए स्थान नहीं मिल पाता, ना ही उसे अन्य आवश्यक वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में वह अभाव का अनुभव करता है और नैतिक साधनों से इन आवश्यकताओं को न प्राप्त कर पाने के कारण वह अनैतिक ढंग से दूसरों की संपत्ति का अपहरण करता है। जब उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त
नहीं हो पाती तो वह दूसरों से अपमान ही प्राप्त करता है, जिससे वह अत्यंत खिन्न हो उठता है। अपनी इच्छाओं की बारंबार पूर्ति के लिए मनुष्य परस्पर शत्रु होने पर भी कभी कभी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश ये विवाह दीर्घकाल तक नहीं चल पाता और ऐसे लोग तलाक या अन्य कारणों से पुनः विलग हो जाते हैं। इस भौतिक जगत का मार्ग कल्मशमय है और बद्ध जीव को अनेक कष्ट विचलित करते रहते हैं। कभी वह हारता है तो कभी जीतता है। प्रत्येक दशा से यह मार्ग विघ्नों से परिपूर्ण है। कभी बद्ध जीव अपने पिता की मृत्यु होने या अन्य कारणों से विलग हो जाते हैं। वह उसे छोड़कर क्रमशः अन्यों से यथा अपनी संतान से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी कभी भ्रमित और कभी भय के मारे जोर जोर से चित्कार करता है। कभी वह अपने परिवार का भरण करते हुए प्रसन्न होता है तो कभी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और सुरीले गीत गाता है। इस तरह वह अनंत काल से श्री भगवान के विचोह को भूलकर अपने में बंधता जाता है। उसे भौतिक जगत के भयानक पथ पर चलना तो पड़ता है, किंतु वह इस पथ पर तनिक भी सुखी नहीं होता। स्वरूप सिद्ध मनुष्य इस भयानक पथ को से छूटने के निमित्त श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति मार्ग को स्वीकार किए बिना भौतिक जगत के चंगुल से कोई नहीं निकल पाता। तात्पर्य यह है कि इस भौतिक जीवन में कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसे कृष्ण भावनामृत का आश्रय अवश्य ही ग्रहण करना पड़ेगा। समस्त जीवात्माओं के मित्र मुनिजन संयमात्मा होते हैं। वे अपनी इंद्रियों एवं मन को वश में कर चुके होते हैं और उन्हें मुक्ति पथ, जो श्री भगवान तक पहुँचने का मार्ग है, सरलता पूर्वक प्राप्त होता है। क्लेशमय भौतिक परिस्थितियों में संलग्न रहने तथा हतभाग्य होने के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति मुनिजनों की संगति नहीं कर पाता। साधु प्रकृति वाले ऐसे मनुष्य महान राजर्षि हो चुके हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान में अत्यंत प्रवीण तथा अन्य राज्यों को जीतने में परम कुशल थे, किंतु इतनी शक्ति होने पर भी भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि वे महान राजा मैं देह स्वरूप हूँ और यह मेरी संपत्ति है, इस मिथ्या बोध को भी नहीं जीत पाए थे। इस प्रकार उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं से केवल शत्रुता मोल ली, उनसे युद्ध किया और वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूरा किए बिना दिवंगत हो गए। सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार कर लेने पर बद्धजीव अपने पवित्र कार्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है और इस तरह नारकीय स्थिति से तो उसे मुक्ति मिल सकती है, किंतु वह दुर्भाग्यवश वहाँ रह नहीं पाता। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद उसे निम्न लोकों में लौटना पड़ता है। इस प्रकार वह निरंतर ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। जड़ भरत के उपदेशों का सार सुना चुकने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा परीक्षित, जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ श्री भगवान के वाहन गरुड़ द्वारा अनुगमन किए गए पथ के तुल्य है और सामान्य राजागण मक्खियों के समान है। मक्खियाँ गरुड़ के पथ पर नहीं जा सकती। आज तक बड़े बड़े राजाओं तथा विजयी नेताओं में से किसी ने भी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं किया, मानसिक रूप से भी नहीं। महाराज भरत ने अपनी युवावस्था में ही सब कुछ परित्याग कर दिया, क्योंकि वे उत्तम श्लोक श्री भगवान की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी, उत्तम संतान, प्रिय मित्र तथा अपने विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यद्यपि इन वस्तुओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन था, किंतु जड़ भरत इतने उच्चस्थ थे कि उन्होंने इनको उस तरह से त्याग दिया जैसे मल त्याग के पश्चात विष्ठा को त्याग दिया जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं,
हे राजन, भरत महाराज के कार्य आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया जो अन्यों के लिए दुष्कर है। उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी तथा परिवार त्याग दिया। उनका वैभव इतना प्रभुत था कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती थी, किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। उनके समान महान पुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। वे प्रत्येक वस्तु का इसलिए परित्याग कर सके क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हैं, वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। मृगदेह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृगदेह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं। वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं। वे धर्म रक्षक, योग स्वरूप, सर्व ज्ञान स्रोत, सांख्य के प्रतिपाद्य, संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है। वे सुंदर तथा आकर्षक हैं। मैं उनको नमस्कार करके यह देह त्याग रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूँगा। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के गुणों की विवेचना तथा उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कोई विनीत भाव से सर्व कल्याणमय महाराज भरत के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है तो उसकी आयु तथा सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। वह अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और सरलता से स्वर्ग अथवा श्री भगवान में एकाएक होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महाराज भरत के कर्मों के श्रवण, कीर्तन तथा स्तवन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। इस प्रकार मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इन वस्तुओं के लिए और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि महाराज भरत के जीवन के अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। हरे कृष्ण।